माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो पास इन्फिनेटिव इंग्लिश लैंग्वेज पर्पस पर शेयर की गई थी और हमने पास इन्फिनेटिव के हवाले से, जिसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसको हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें उर्दू की पहचान थी कि जुमलों के आखिर में ना था, नी थी, ने थे वगैरह के अल्फाज पाए जाते हैं या पेश आते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कॉलेज जाना था, मुझे ये नज़म याद करनी थी, मेहमान आने थे, मुझे तुम्हें फ़ोन करना था, उसे यहाँ आना था, मुझे उसकी मदद करनी थी। इस तरह के जो ऐसे काम जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुए, उनका इनकम्प्लीट होना पाया जाता हो तो वो पास इन्फिनेटिव कॉल किए जाते थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये जो उर्दू जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, इसके साथ हमने जो फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के हवाले से हमने वाज वर्ब का इस्तेमाल भी बताया था कि वाज का इस्तेमाल किन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है और जबकि वर्ब का कौन से प्रोनाउन के साथ। और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पास इन्फिनेटिव की उस वीडियो को मुकम्मल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अपनी फ्यूचर इन्फिनेटिव की क्लास के हवाले से बात। और आज के हवाले से फ्यूचर इन्फिनेटिव का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, आज का फ्यूचर इन्फिनेटिव का फार्मूला सुन लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आज के हवाले से, इस फार्मूले के हवाले से जो उर्दू की जो पहचान होगी कुछ इस तरह है कि जुमलों के आखिर में ना होगा, नी होगी, ने होंगे वगैरह पाए जाते हैं। यानी आज अगर हम इन्हें जुमलों में कन्वर्ट करें तो बात कुछ इस तरह होगी कि मुझे वहाँ जाना होगा, उन्हें यहाँ आना होगा, हमें ये किताब पढ़नी होगी, उन्हें ये फ़ैसला करना होगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, उसे ये बात समझनी होगी। इस तरह के जुमले ये फ्यूचर इन्फिनेटिव से कॉल होंगे। अच्छा, अब बात यह है कि हमने जो अभी आपको फार्मूला बताया, जिस जो कि ये था कि सब्जेक्ट प्लस शैली विल और प्लस बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल और विल के इस्तेमाल के हवाले से एक नॉर्मल सा एक डिफरेंस है, वो भी सुन लीजिए कि आई और वी प्रोनाउन के साथ शैल भी यूज़ करेंगे, जबकि बाकी जितने भी प्रोनाउन है रिमेन वी हो गए, अपना यू हो गई, या दे ही शी इट वन ने, तमाम प्रोनाउन के साथ जो है हम जो है विल यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ जो है हम शैल का इस्तेमाल करेंगे और आई वी के अलावा तमाम प्रोनाउन के साथ हम विल को फॉलो करेंगे। अगर ऐसा आप समझें तो ज़रूर करें, अगर ऐसा नहीं कर सकें तो नो प्रॉब्लम। आप इंग्लिश पर्पस के हवाले से, स्पीकिंग पर्पस में विल शैल के हवाले से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई स्पीकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जबकि अगर इन रिटर्न बात करते हैं तो आप ये लाजमी तौर पर इस पर अमल करें। ये प्रीफर है कि आप जो है आई वी के साथ शैल को यूज़ करें, जबकि आई वी के अलावा तमाम के साथ विल को इस्तेमाल करें। अब मैं आपको कुछ जुमले उर्दू के बताता हूँ ताकि मैं उसके साथ उसकी इंग्लिश भी बताऊँगा। मिसाल के तौर पे, मुझे आज जाना होगा, एक उर्दू है, मुझे आज जाना होगा, क्योंकि इसमें होगा आ रहा है तो यकीनन ये फ्यूचर इन्फिनेटिव की उर्दू है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई विल बी टू गो, आई विल बी टू गो टुडे। चूँकि मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे आज जाना होगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल बी टू गो टुडे। अब देखिए मैंने आई के साथ विल लगाया, तो अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि स्पीकिंग में तो हम विल शैल का इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर रिटर्न में बात होती, ये बात लिखनी होती कि मुझे आज जाना होगा, तो फिर मैं ये प्रीफर करता कि बजाय आई विल बी टू गो टुडे कहने की बजाय मुझे कहना होता आई शैल बी टू गो टुडे। तो इन रिटर्न अगर हम बात करेंगे इस उर्दू की तो आई शैल बी टू गो टुडे होगा, और इन ऑरल बात करेंगे तो नो प्रॉब्लम आई विल बी टू गो टुडे भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो फ्यूचर इन्फिनेटिव के बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। एक और जुमला सुने, हमें ये किताब ख़रीदनी होगी। एक और जुमला है, हमें ये किताब ख़रीदनी होगी, इसमें भी होगी आ रहा है, यकीनन ये फ्यूचर इन्फिनेटिव का है। तो अगर हम ऑरल पर्पस के हवाले से बात करें तो जुमला कुछ इस तरह होगा, वी विल बी टू परचेज़ दिस बुक, वी विल बी टू परचेज़ दिस बुक। हाँ, अगर हम बात करते हैं इसी जुमले को इन रिटर्न करने की तो फिर हमें यूँ कहना चाहिए वी शैल बी, वी शैल बी, वी शैल बी टू परचेज़ दिस बुक। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जुमले आपको इन उर्दू इन इंग्लिश समझ में आ रहे होंगे। तो आप इस तरह के कई जुमले आप प्रैक्टिस करके आप ख़ुद अपने पास असाइनमेंट की शक्ल में बना सकते हैं, और इस तरह आपका एक फ्यूचर इन्फिनेटिव का एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर आपको फ्यूचर इन्फिनेटिव के हवाले से एक सेट बनाना हो जिसमें इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरो नेगेटिव की कुछ सूरत हाल हो,
तो आप इसमें जो है वो भी एक सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, आई शैल बी टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना होगा। आई शैल बी टू गो देयर, तो इसका पूरा सेट सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी टू गो देयर, आई शैल नॉट बी टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना होगा। शैल आई बी टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना होगा। शैल आई नॉट बी गो, शैल आई नॉट बी गो, शैल आई नॉट बी टू गो, शैल आई नॉट बी टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना होगा। तो इस तरह के आप जो जुमले बेइंतहा बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक और सेट की, तो सुन लीजिए, आई विल आई विल आई विल बी टू स्पीक इंग्लिश। अब ये ऑरल पर्पस है, आप विल को ध्यान मत दीजिएगा कि आई के साथ मैं विल यूज़ कर रहा हूँ, ऑरल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई विल बी टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी होगी। आई विल नॉट आई विल नॉट बी टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी होगी। विल आई बी टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी होगी। विल आई नॉट बी टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी होगी। उम्मीद करता हूँ इस तरह के कई जुमले आप बआसानी बनाने के काबिल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से मज़ीद आगे की तरफ मूव करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको इंग्लिश के तमाम मराहिल से बखूबी कामयाब हो जाएंगे गुजारने में। थैंक्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।